आइए देखें क्या है आज की खबरों में। शासकीय पीजी कॉलेज परिसर से होकर गुजरे 11 केवी का विद्युत तार टूटकर पेड़ पर गिर गया। करंट के कारण पेड़ में आग लग गई। 112 और फायर ब्रिगेड की टीमों को बुलाया गया। विद्युत आपूर्ति बंद कराकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। गर्मियों में बिजली की मांग बढ़ जाती है, जिससे आपूर्ति लाइन बार बार बाधित होती है। कुछ इसी तरह की घटना कॉलेज परिसर में हुई है। बहरहाल घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जर्जर व पुराने तारों को बदले जाने की जरूरत पुनः महसूस होने लगी है, अन्यथा इस तरह की घटनाओं से लोगों की जान जा सकती है। डायल 112 से सूचना मिली कि पीजी कॉलेज के पास एक पेड़ है जिसमें बहुत ज़्यादा आग लगी है। सूचना मिलते ही तत्काल पहुँचे 1 मिनट के अंदर में। तो देखें तो सबसे पहले जो हाई टेंशन तार थी जिसमें करंट था और इस वजह से थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ा। फिर बिजली विभाग वाले आए, फिर उन लोग उसको कनेक्शन को कट किए। उसके बाद तत्काल वो लोग फायर फाइटिंग का कार्रवाई किए और आग पर नियंत्रण पाया गया। क्योंकि ये मेन रोड है और पेड़ इस तरफ गिर सकती थी कि आग बढ़ रही थी। आवागमन में बहुत ज़्यादा परेशानी का रविवार होने के कारण भी बड़ा हादसा टल गया। हाँ, बहुत बड़ा हादसा टल गया क्योंकि एक बहुत ज़्यादा रिक्स रोड है कॉलेज परिसर के अंदर। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के बरेट समाज को सामुदायिक भवन की सौगात राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के द्वारा उस समय प्रदान की गई जब उन्होंने 15 लाख रुपए की लागत से बनने जा रहे सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इसी प्रकार उनके द्वारा बड़ा नाला निर्माण कार्य सहित कुल 1,56 लाख रुपए के विकास कार्य का भूमि पूजन किया गया। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा वार्ड क्रमांक 18 के अंतर्गत बरेट समाज भवन के पास 15 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य प्रभारी मंत्री मद के अंतर्गत किया जाना है। इसी प्रकार नगर निगम कोरबा के पुराने कोर्ट परिसर स्थल पर नवनिर्मित सभागृह भवन के सामने 1,42 लाख रुपए की लागत से आरसीसी नाला का निर्माण कार्य कराया जाना है। आज आप लोगों की मांग पूरी हुई और लगभग 15 लाख रुपए की लागत से आपका जहाँ अभी भवन का निर्माण होगा वहाँ जगह की कमी नहीं है, उसको इस ढंग से बनवाइए कि ताकि आगे विस्तार करना पड़े कोई दिक्कत नहीं। मैं मानता हूँ कि समाज का योगदान हमारे कोरबा के लिए बहुत बड़ा योगदान है। समाज में जो वरिष्ठ लोग हैं, पुनीराम बरेट जी हैं, तपस्कर जी और हमारे साथी जो सब लगे हुए हैं, और हम सब की भी ये सोच है कि जो हम लोग की एक प्लानिंग है कि किसी भी समाज का भवन न हो, ऐसी स्थिति कोरबा में न रहे। और मैं स्वयं चाहता हूँ, हमारे साथी भी चाहते हैं कि हर समाज का अच्छा से अच्छा भवन हो, ताकि सामाजिक गतिविधियों को चलाने में हर समाज के व्यक्ति को कुछ न कुछ सुविधा मिल सके। और उसी दिशा में हमने कोशिश की और लगभग हम लोग सफल हो चुके हैं। मेरे ख्याल से अभी एक भी ऐसा कोई समाज नहीं है कि जिसका भवन नहीं बन पाया हो। अनुज जायसवाल लोकल आपके जायसवाल समाज में आते हैं। 15 लाख हम लोग इलाज कर चुके हैं। इन जगह की बड़ी समस्या है, उसको भी हम लोग कोशिश करके दूर करेंगे तो इनका भी भवन बनेगा। और वैसे मेरे ख्याल से कोई समाज ऐसा बचा नहीं कि जिसका भवन नहीं बन पाया हो। खाली 2 समाज बचे हैं जिनको फंड दे चुके हैं, लेकिन हमने बोला है कि महापौर जी का और सभापति जी का भवन जब बनवाएंगे जब बाकी सबका बन लेंगे। ठीक है? क्यों? ठीक है। आखिरी में इनका दोनों को हमने रोक दिया है कि ताकि सब समाज का पहले बन ले, उसके बाद जो मेन पद में है इनका दोनों का भवन बाद में शुरू हो। ठीक है? तो ये महापौर जी और सभापति जी की जवाबदारी है कि इस चीज का पता लगाए कि कोई समाज का भवन बचा तो नहीं है। बचा है तो पहले उस मांग को उनसे पूरा कराए, उसके लिए मैं फंड दूंगा और समाज का भवन बनाऊंगा। और उसके बाद इन दोनों का टेंडर भी हो गया मेरे ख्याल से। क्यों? एक का हुआ दोनों को,
एक का टेंडर हो गया, एक का होने वाला है। फंड लाट कर चुके दोनों का, लेकिन इनका भी भवन बनवाएंगे। मजाक की बात अलग है, क्योंकि महापौर जी अकेले नहीं, इनका भी समाज है, सोनी जी अकेले इनका भी समाज है, और उनकी भी सबकी इच्छा है कि उनका सामाजिक भवन बने। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा नगर के सबसे पुराने बाजार में इतवारी क्षेत्र का बाजार शुमार है। रविवार और गुरुवार को यहां साप्ताहिक बाजार लगता है, जिसके माध्यम से लोगों की सामान्य आवश्यकताएं पूरी होती हैं। व्यापारियों की सुविधा के लिए नगर निगम के द्वारा पिछले वर्षों में यहां चबूतरे और छायादार शेड तैयार कराए गए, लेकिन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से लेकर आंतरिक मार्ग बदहाली का शिकार है। कई कारणों से लोगों की पहुंच इस मार्केट में नहीं हो पा रही है। इसके चलते इतवारी बाजार मुख्य मार्ग पर संचालित होने वाली दुकानों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। बताया गया कि पिछले वर्षों में क्षेत्र की समस्याओं को हल करने के लिए यथासंभव काम किया गया, लेकिन बाद के वर्षों में परेशानियां बढ़ती गई। माना जा रहा है कि अधिकारी जानबूझकर यहां से जुड़े कार्य नहीं कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि खरीदार मुख्य मार्ग तक आने के बाद इस इलाके में प्रवेश नहीं करते, जिससे दुकानदारी चौपट हो रही है। मांस की बिक्री करने वालों को हमने खुद अपनी ओर से समझाया है कि वे सुरक्षित रूप से इस काम को करें। बताया गया कि इतवारी बाजार की समस्याओं के मामले में अधिकारी केवल आश्वासन दे रहे हैं, इसलिए 23 मार्च को मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया जाएगा, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल होंगे। हमने 12 तारीख को माननीय जिलाधीश महोदय से मुलाकात की मैं, और उन्हें लेटर दे के आया, और समस्या को उन्होंने लेटर से पढ़ा मेरे सामने, और उन्होंने ऑफिस में दिया और कहा कि कार्रवाई इसमें होगी। उसके बाद मैं पुलिस अधीक्षक के यहाँ भी गया। पुलिस अधीक्षक जी नहीं थे, एडिशनल साहब मिले, उनको भी मैंने दे के आया और अवगत करा के आया कि भाई हमारी इतवारी बाजार समस्या भानु टेलर से है। क्योंकि अगर लोग खरीदार अगर हमारे इतवारी बाजार में घुसेंगे नहीं तो हम लोग व्यापार क्या करेंगे? हम नौकरों की पेमेंट कैसे करेंगे? व्यापारियों की पेमेंट कैसे करेंगे? कि हमारा परिवार कैसे चलाएंगे? ये समस्या हर व्यापारी को है। तो एडिशनल साहब ने भी सुना और कहा कि भाई हम इसका निदान करेंगे और एक मीटिंग अरेंज करके आपके लिए कार्रवाई करेंगे। मगर उन बातों को बोले हुए आज 6 दिन हो गया, और इससे पहले भी मैंने मौखिक शिकायत भी की थी, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने मेयर को भी दिया है, मैंने कमिश्नर को भी दिया है, नगर निगम आयुक्त को भी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसलिए मजबूरन हम लोग को 23 तारीख को रामनवमी के बाद चक्का जाम करेंगे हम लोग आदर्श रेडीमेड के पास, सारे व्यापारी लोग। हाँ, चिकन मटन की भी एक समस्या थी, मगर उस समस्या को मैं खुद स्वयं जाके उनको समझा के समझाइश दे के व्यवस्था को पूरा बढ़िया बना दिया हूँ कि भाई आप अपना चिकन का जो भी काम करते हो काटना वाटना उसको अंदर में करो, और एक प्लास्टिक की व्यवस्था लगाओ जिससे मक्खी वक्खी या कोई भी चीज़ें अंदर तरफ ना आए, और अंदर ही आप उसका काम करो कटिंग का और लोगों को देने का। अब इस आंदोलन में हमारे पूरे व्यापारी तो आएंगे, पूरे इतवारी बाजार के व्यापारी पूरे आएंगे, और लगभग अब मेरे जो समर्थक हैं जो मेरा हर समय साथ देते हैं वो भी आएंगे। संख्या 200, 400, 500 भी पहुंच सकती है। देखिए, दुर्भाग्य का विषय है कि कोरबा की पहचान कहे जाने वाले ऐतिहासिक बाजार इतवारी बाजार, जो कोरबा का एक इतिहास है, वो वहां पर अच्छे अच्छे जो अभी जननेता बने हैं, जो पूंजीपति बने हैं, उनके परिवार के लोग वहां पर हाट बाजार का काम करते थे। और ऐसे बाजार की आज जो दुर्दशा, शहर के बीच में रहते हुए जो दुर्दशा है, और मैं मेरा सौभाग्य कहना चाहूं कि मैंने काम नहीं करना चाहा, दुर्भाग्य कहना चाहूं कि मैं उस एरिया का पार्षद था, और जब भी मेरे को मौका मिला मैंने वहां पे सुधार कार्य के लिए प्रयास किया। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि 5 साल गुजरने के बाद जो काम उस समय हो गए, उसके बाद नगर निगम ने एकदम अपनी आंखें फेर ली है। या तो नगर निगम को वहां से राजस्व नहीं मिलता, या वहां के लोगों से कोई व्यक्तिगत नाराजगी है। आज जाकर के देखिए इतवारी बाजार में टूटी फूटी सड़कें, कॉम्प्लेक्स के अंदर में लटकते मांस के लोथड़े। अरे आप वहां सब्जी का सामान खरीदने जा रहे हैं, पूजा का सामान लेने जा रहे हैं, और वहां पर खुलेआम मांस वगैरह का विक्रय हो रहा है। रात को अवैध कार्य वहां पे संपादित हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं एक सोच का प्रश्न चिन्ह लगाती है नगर निगम के कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी। मैं कहना चाहूंगा कि या तो उनको वहां से कुछ मिल नहीं रहा है, या ये वहां पर दुर्भावनावश, रंजिशवश वहां के पार्षद के कहने के बाद भी कुछ काम नहीं करना चाह रहे हैं।
ना तो वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है, ना कोई ऐसी व्यवस्था है कि लोग जो दूर से दूर दराज से जाते हैं वहाँ सब्जी लेने के लिए या खाद्य सामग्री लेने के लिए, तो वो अपनी गाड़ियों को कहाँ पार्किंग करें। तो वही है कि सड़कों पर बेतरतीब वाहन खड़े रहते हैं। ना कभी यातायात महकमे ने वहाँ झांकना समझा, ना कोई जिम्मेदार अधिकारी जनप्रतिनिधि ने सॉरी वहाँ जाकर के इन समस्याओं के निराकरण का प्रयास करना उचित समझा। देखिए, ये तो बहुत सौभाग्य का विषय रहेगा कि जिन कामों को जनप्रतिनिधियों को करना है, यहाँ के राजस्व वसूलने वाले अधिकारियों को करना है, उनको लेकर के यदि इतवारी बाजार संघ के अध्यक्ष या वहाँ के सदस्यगण इस मामले को लेकर के आगे आते हैं तो स्वागत है, और हम लोगों से भी जो भी समर्थन मांगते हैं, जो भी हमसे बन पड़ेगा, वो समर्थन उनको करेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। देश और दुनिया में इन दिनों नाटू नाटू गाना चर्चा में है। यह गाना न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी गूंज रहा है। बीते 13 मार्च को ही लॉस एंजलिस में भारतीय फिल्म RRR के नाटू नाटू गाने को ऑस्कर अवार्ड मिला है। अब नाटू नाटू की तर्ज पर इसका छत्तीसगढ़ी वर्जन सामने आया है, जिसका वीडियो रायपुर के भाटागांव
बुधवार से घंटाघर मार्ग पर रिहायशी क्षेत्र के एक तरफ गंदे पानी की निकासी के लिए नाली निर्माण का काम बारिश के सीजन से पहले नगर निगम करा रहा है। पिछले काफी समय से इस प्रकार की दिक्कत लोगों के सामने पेश आ रही थी, इसलिए इसका निराकरण करना सुनिश्चित किया गया है। इस स्थान पर नाली निर्माण के लिए वर्तमान में मिट्टी हटाने का काम जारी है। इलाके के लोगों ने एक जगह देखा कि किसी चीज के अंडे मौजूद हैं। आशंका के आधार पर उन्होंने स्नेक रेस्क्यू टीम को इसकी जानकारी दी। लोगों की यह आशंका सच साबित हुई जब यह पाया गया कि 1 दर्जन से ज्यादा अंडे मौजूद हैं जो रेड स्नेक के हैं। मौसम बदलने के साथ आसपास में खतरा बढ़ने लगा है और लोगों का डर भी बढ़ गया है। इन कारणों से जरूरी कदम उठाने के साथ लोगों को सतर्क किया जा रहा है। इससे पहले कई क्षेत्रों में सर्प और अजगर का रेस्क्यू करने के साथ उन्हें बालको रेंज के घने जंगलों में छोड़ दिया गया है। सर बुधवारी क्षेत्र पे केसीसी कॉलेज के समीप की जो कि नाली का निर्माण काम चल रहा है, वहाँ मिट्टी का ढेर है। वहाँ पता चला कि काफ़ी सारे अंडे दिखाई दिए हैं, जिसके स्थानीय लोगों ने सूचना दिया और दिखाई काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि निश्चित ही आसपास के में बस्ती है और लोग डरे हुए थे कि ये किस चीज़ के अंडे हैं। और हमने आके देखा तो वहाँ बताया गया कि वो एक सांप के अंडे हैं, जिसमें करीबन 20 से 25 अंडे थे और एक सांप उस मिट्टी के टीले में घुसा हुआ दिखाई दिया। जिसके बाद से हमने अपने वन विभाग के उच्च अधिकारी को सूचना दी, जिस पर निर्देशानुसार हम लोगों ने इस सांप को अपने कस्टडी भी करके और सांप को ढूंढने का प्रयास किया और इसको सुरक्षित अभी फिलहाल इस अच्छी जगह पे जो वातानुकूलित जगह हो उस पर अभी इसको छोड़ा जाएगा। सर देखिए अभी तो मौसम हो चुके हैं, क्योंकि लगातार इन समय सांपों के ब्रीडिंग या मैटिंग का समय है और अंडे देने का भी समय, तो इस समय संभवतः ये रेड स्नेक के अंडे हैं जो कि थोड़े छोटे साइज़ के हैं और अगर किसी दूसरे बड़े सांप के होते तो वो सब बड़े होते हैं जी, क्योंकि आसपास के बस्ती के लोग डरे हुए थे। उनका कहना था कि भाई अंडे हैं तो सांप भी होंगे, तो उनका कहना था कि भाई आप एक बार इसको सांप को भी ढूंढने का प्रयास करिए। तो जेसीबी के यहाँ पर काम चल ही रहा था, तो हमने उनसे बोला कि भाई थोड़ा सा इस जगह मिट्टी को हटाया जाए। स्थानीय लोगों के कहने पर उसको हमने हटाया और हटाने पर देखा कि सांप फिलहाल नहीं मिला है, लेकिन उनका कहना है कि सांप को सर एक बार आप फिर आ जाइएगा और फिर एक बार सांप को ढूंढने का प्रयास करिएगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। खाना बनाने की बात को लेकर आए दिन पत्नी को प्रताड़ित करते हुए अंततः जहरपान कर उसे आत्महत्या कर लेने के लिए उत्प्रेरित कर मजबूर करने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। चैतमा चौकी प्रभारी सुरेश जोगी एवं प्रधान आरक्षक प्रकाश रजक ने वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण कर उसे रिमांड पर न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को उपजेल कटघोरा दाखिल करा दिया गया है। माह जनवरी में प्रार्थी मनमोहन धनवार द्वारा मरघंटी में शक कराया कि इसकी पत्नी मेलाबाई जहर सेवन कर आत्महत्या कर ली है, जिसमें 100 पंचनामा कार्रवाई किया गया। जांच पर पाया गया कि आरोपी मनमोहन धनवार जो है अपनी पत्नी को पिछले 5 वर्ष पहले बिदर त्योहार में किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नाचगान करने की बात को लेकर हमेशा मारपीट कर प्रताड़ित करता था, जिससे वह जहर खाकर आत्महत्या करना पाया गया है, जिसमें आरोपी के विरुद्ध आत्महत्या के लिए दुष्प्रयोग करने का धारा 306 बहादुरी के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।